हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? आप लोगों को आज क्लासेस स्टार्ट यानी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मेरे दोस्तों, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड के बारे में हम पहले जानेंगे कैसे इसको सोल्व किया जाता है, फिर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे। यानी पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। यह मेरे दोस्तों, यह जो मेथड है उस तरह के प्रॉब्लम में अप्लाई होंगे मेरे भाई। जैसे जी, अगर आपको आपकी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक्सपेंडिचर, इनकम यानी आय और खर्चा, और बचत यानी सेविंग, इस तरह के आपको जो भी प्रॉब्लम दिखे मेरे भाई, यानी कि चारों अगर तीनों चीज आपको एक ही क्वेश्चंस में दिखे मेरे भाई, तो वह क्वेश्चंस में आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। उस तरह के प्रॉब्लम देखने के बाद स्टूडेंट का बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। कुछ स्टूडेंट बेसिक से माना कि एक्स कमाता है यानी एक्स इनकम करता है, इस तरह से वो सॉल्व करते हैं मेरे भाई। आज के टाइम में अगर उस तरह से जो स्टूडेंट सॉल्व करता है क्वेश्चन, उसका दिमाग बहुत पीछे है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है मेरे दोस्तों। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मेरे भाई कोई क्वेश्चंस में आपको दे दिया रहेगा मेरे दोस्तों कि इनकम यानी कि आय, इनकम यानी कि आय मेरे भाई, 2% का आय दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है मेरे भाई। समझने की कोशिश करना है। 2% की इनकम A/B दिया हुआ है मेरे दोस्तों, और एक्सपेंडिचर यानी दोनों पर्सन की मेरे भाई एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा दिया हुआ है मेरे भाई, C/D। समझने की कोशिश करना है। 2% की इनकम दिया हुआ है और 2% की खर्चा दिया हुआ है मेरे भाई, और कहता है कि सेविंग, दोनों पर्सन की सेविंग का जो रेशियो है मेरे भाई, यानी बचत का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वह बचत की रेशियो है मेरे भाई। आप मान लीजिए E/F है। आपको इसी तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलेगा मेरे भाई। 2% की इनकम इतना दिया हुआ है यानी आय इतना दिया हुआ है, और उनके खर्चों का रेशियो दिया हुआ है, और उसके बाद उनके सेविंग का भी रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई। तब पूछेगा कि तब दोनों पर्सन की जो इनकम होंगी मेरे भाई, समझने की यहाँ कोशिश करो, तब दोनों पर्सन की जो इनकम का रेशियो होगा यानी आय का जो रेशियो होगा मेरे भाई, वह क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि माना कि इनकम एक्स, उसके बाद खर्चा वाई, उसके बाद सेविंग जेड, इस तरह से वो सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से सॉल्व नहीं करने के लिए ये मेथड लाया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, जो भी एसएससी के नीचे आता होगा। एसएससी में इस तरह के प्रॉब्लम मेंस में भी पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, मेंस में भी। तो समझने की कोशिश करना मेरे भाई, कैसे निकालते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को। तो कुछ नहीं करना है, इसका नाम ही है मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करना है मेरे भाई, और आपको आंसर को निकालना है। मिस कहने का मतलब मेरे भाई कि आपको ए गुना डी, अगर आपको दोनों का इनकम का रेशियो मेरे भाई यानी आय का रेशियो निकालना है, तो A गुना डी इंटू माइनस B गुना C बराबर में मेरे भाई C गुना F माइनस में E गुना, समझने की कोशिश करना, बराबर मेरे भाई, देखिए C गुना F माइनस में E गुना D। इससे आपको मेरे भाई, आपको जो भी आएंगे वही, यानी यही मेथड से मान लीजिए आपको इसको सोल्व करने पे मेरे भाई 4 आया, और इसको सोल्व करने पे मेरे दोस्तों 8 आया, यानी 4 का वैल्यू यानी कि 4 बराबर 8 है मेरे भाई। इस तरह से अगर आप 1 बराबर निकाले तो 2 आ गया मेरे भाई, यानी 4 का वैल्यू 8 है मेरे दोस्तों, तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। आपका इनकम दोनों पर्सन का A/B है मेरे दोस्तों। इनकम यानी आय दोनों पर्सन का जो रेशियो है मेरे भाई, A/B है मेरे दोस्तों, यानी A का वैल्यू 2 है मेरे भाई, तो A का वैल्यू 2 हो जाएगा, और B का भी वैल्यू मेरे भाई
टू भी हो जाएगा। यही दोनों पर्सन का मेरे दोस्तों इनकम का वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। आपको लैंग्वेज में देगा तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है मेरे भाई। एक हम इस पे डाटा रख के वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या कि जब तक आपको क्वेश्चंस में प्रूव नहीं कराए जाते हैं आपका मन तो भरता नहीं है मेरे भाई। जैसे अगर हम बात करें सर कि आपको दे दिया रहेगा कि दो पर्सन का इनकम कितना है मेरे भाई, वो हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए अगर मान लीजिए पहले हम इस पे बेस वैल्यू रखते हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज क्वेश्चंस पे चलेंगे। दो पर्सन का इनकम मेरे भाई 4:3 दिया हुआ है। उनके खर्चे का रेशियो मेरे भाई 2:1 दिया हुआ है। और वह कहता है क्वेश्चन में मेरे भाई कि उनके सेविंग यानी वो जो सेव करते हैं मेरे भाई, एक पर सेव करते हैं 4,000 तो दूसरा पर सेव करते हैं मेरे भाई 2,000। अगर इस सिचुएशन में कोई माइनस वैल्यू आता है मेरे भाई तो उसको इग्नोर किया जाता है, माइनस आता नहीं है। आप अगर रेशियो को इधर से उधर चेंज करेंगे तो माइनस वैल्यू आएगा। तो अब अगर हम वैल्यू निकाले मेरे भाई इस तरह से तो 4 हो जाएगा और यह वैल्यू मेरे भाई 4 - 6 हो जाएगा। और बराबर में मेरे भाई समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, 2 और 2 रेशियो 4,000 हो जाएगा मेरे भाई। और इधर से मेरे भाई 4,000 रेशियो आ जाएगा तो 2 यानी कि -2 बराबर मेरे भाई 4,000 में से 4,000 आएगा तो 0 हो जाएगा। यह रेशियो इस तरह से सेटअप नहीं किया जाता है। मैं अपने से जो वैल्यू लिया हूँ इस तरह से एक गलत हो गया मेरे दोस्तों। रेशियो को अगर इंटरचेंज करते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है। 0 तो आएगा नहीं मेरे दोस्तों रेशियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें सर 4:3 है, यहाँ हम 4:1 कर दे मेरे भाई तब क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। 4 - 12 हो जाएंगे मेरे दोस्तों। 4 - 12 4 - 12 यहाँ भी कर देते हैं मेरे भाई 2 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। चलो अब हो गया। अब इस तरह से सॉल्व इसको हम कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 9 एकम 9 हो जाएगा और 4 2 -8 हो जाएगा मेरे भाई। 4 दूना के 8,000 हो जाएंगे मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करना मेरे भाई। 4,000 8,000 हो जाएगा और इधर से मेरे भाई 4,000 हो जाएंगे। 9 में से 1 गया मेरे भाई 1 आ जाएगा। 8,000 में से 4,000 आएगा मेरे दोस्तों तो 4,000 आ जाएंगे। यानी 1 का वैल्यू 4,000 है मेरे भाई। इधर अगर हम इनकम का रेशियो देखें मेरे दोस्तों, आय का रेशियो देखें, अगर 1 का वैल्यू 4,000 है मेरे भाई तो 9 का वैल्यू हो जाएगा 36,000 मेरे दोस्तों। 36,000 हो जाएगा और 2 का वैल्यू मेरे भाई 8,000 हो जाएंगे मेरे भाई। यानी दोनों पर्सन का जो इनकम होंगे, आय का रेशियो होगा मेरे दोस्तों 36,000 रेशियो 8,000 देखने को मिलेगा मेरे भाई। आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों लैंग्वेज बेस, यानी किस तरह से लैंग्वेज में अगर आपसे पूछता है मेरे दोस्तों तो कैसे आप सोल्व करोगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है इस तरह से प्रॉब्लम में। इस मेथड बहुत मजा आने वाला है। मेथड बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं रहते हैं। जैसे आपको दे देगा मेरे भाई कि क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा, मेरे साथ साथ चलते रहिए, आप लोग लिखते रहिए। द रेशियो ऑफ इनकम, द रेशियो ऑफ, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा यार, थोड़ा कष्ट तो करूंगा मैं आप लोगों के लिए ना। दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा। पी एंड क्यू का जो रेशियो है मेरे भाई वह 3:4 है, ठीक। एंड द एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर एंड द एक्सपेंडिचर रेशियो इज 2:3 if both the save Rs 6,000 then
इनकम रेशियो। हिंदी वाले देख ले कि यदि P और Q का आय का अनुपात 3:4 है और इनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों 6,000 रुपया बचत करते हैं तो उनके आय का अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है और आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे केवल पता है कि कौन से इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कौन से हिंदी मीडियम वाले हैं। तो आप क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट डाउन कर ले, क्योंकि मैं हिंदी वाले पार्ट को मिटाऊंगा और इंग्लिश वाले पार्ट को रहने दूंगा, क्योंकि मुझे सोल्व करने के लिए स्पेस भी चाहिए मेरे भाई। इसलिए और यह क्वेश्चन आपको सीजीएल में देखने को इस बार ही मिले हैं मेरे भाई। आपको हर एक तरह के क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन देखने के बाद आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या पता नहीं बेसिस माना मानी करने लगते हैं और वह कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो प्रेम से अच्छा से। मेरे दोस्त हम समझने की कोशिश करते हैं यह रेशियो। देखिए क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ P एंड Q इज 3:4, यानी कि P और Q की आयों का रेशियो मेरे भाई 3:4 दिया हुआ है सर। यानी कि इनकम मेरे भाई, यानी कि जो आय है मेरे दोस्तों, यानी कि जो आय का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई, आय का रेशियो 3:4 दिया हुआ है मेरे दोस्तों। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, यानी मेरे दोस्तों उनके खर्चे का जो रेशियो है मेरे भाई, यानी उनके खर्चे का जो रेशियो है दोस्तों, वह 2:3 दिया हुआ है। और बोलता है वो हर एक, यानी इफ बोथ द सेम, यानी दोनों बचत करते हैं मेरे भाई, यानी कि सेविंग करते हैं मेरे दोस्तों, वह दोनों ही 6,000 रुपया की सेविंग करते हैं मेरे दोस्तों, 6,000 रुपया की दोनों ही सेविंग करते हैं, तब उनके इनकम का आय क्या होगा मेरे भाई। तो हम सबसे पहले एक का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। 3 तरीके 9 माइनस में 8 मेरे दोस्तों, 6 दूना के 12,000 हो जाएगा मेरे भाई, और इधर 6 तरी 18,000 हो जाएंगे दोस्तों। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 12,000 माइनस 18,000 मेरे भाई, माइनस 6,000 आ जाएगा। इसमें माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि वैल्यू इधर से उधर हो जाते हैं मेरे भाई। क्योंकि देखिए इसमें जो रेशियो का कंसीडर किया जाता है मेरे भाई, सही तरह से अगर रेशियो का कंसीडर आप करें तो पहले इसको कंसीडर किया जाता है 18,000, अब पहले इसको फिर 12,000 मेरे भाई, 6,000 आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे दोस्तों, अगर आप इस तरह से न लिख के आप पहले इसको लिख लो यार, रेशियो में कोई भी अंतर नहीं पड़ते हैं सर, 18,000 तो माइनस 6,000 आएंगे, माइनस को इग्नोर कर दो तो आपका 6,000 बच जाएगा। तो ये भी गलत नहीं है दोस्तों। तो 6 18,000 माइनस 6 दूना का 12,000, 6,000 रुपया, एक का वैल्यू 6,000 रुपया आ गया है मेरे भाई। दोनों का इनकम यानी आय का जो रेशियो होगा मेरे दोस्तों, एक का वैल्यू अगर 6,000 है, आपको दोनों का रेशियो का इनकम 3:4 दिया है मेरे भाई, तो 3 का रेशियो 18,000 आ जाएगा मेरे भाई, और 4 का रेशियो 6 के 24,000 आ जाएंगे मेरे भाई। ये रेशियो निकालने का अगर एक का वैल्यू 6,000 है मेरे भाई, तो 3 का वैल्यू 3 गुने 6,000 आ जाएगा। उसी तरह से 4 का वैल्यू 4 गुने 6,000 आ जाएंगे मेरे भाई, यानी कि 18,000 आ जाएंगे और ये 24,000 आ जाएंगे मेरे दोस्तों। यानी यही दोनों का जो इनकम का रेशियो है मेरे भाई, 18,000 रेशियो, 24,000 रेशियो, सॉरी ये रेशियो में नहीं आएंगे, दोनों का इनकम 18,000 और 24,000 है मेरे भाई, रेशियो में नहीं आएंगे, रेशियो में इनकम नहीं आते हैं क्योंकि ये फाइनल इनकम आ गए मेरे भाई।
यानी दोनों का जो बचत हो रहे हैं दोस्तों, वह दोनों का जो बचत है, सॉरी इनकम दोनों का जो है मेरे भाई, वह इनकम 6,000